अकबरुद्दीन ओवैसी आप लोगों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। कौन डरपोक कायर बुजदिल ये कह रहा है, पहले हमें समझने की जरूरत है। को मालूम है करीब 38 सीटों पे लड़े, 38 सीटों में जीते एक भी नहीं, जमानत जब्त हुई 37 में। वो कायर नहीं है, वो फायर है। और जब फायर अंदाज में उन्होंने कहा तो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो तोतलाने लगे। ये प्लीज डॉक्टर शोएब जमई जी, ये जो भाषा है ना, ये बहुत गलत है। डॉक्टर शोएब जमई किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। वैसे तो नेताजी ने कोई अच्छा काम किया नहीं कि मैं गिना सकूं, और वो दावा करते हैं कि उनके कम से कम 72 नाती पोते हैं, और कह रहे हैं हमारी तादाद से पूरे परिवार ने मिलकर देश के लिए क्या किया। शोएब जमई जी, जनसंख्या बढ़ा के क्या करेंगे शोएब जमई जी? उन्होंने कहा कि महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को 6-6 बच्चे पैदा करने चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम्हारे कुरान में खेत माना गया है औरत को है? अरे भाई जाओ यार, मनुस्मृति उठा के देख लो ना। हमारे लिए तो नारी जो है वो उठा के देख लीजिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो बच्चा पैदा करने वाला नैरेटिव है वो आपके नेताओं ने दिया। मनुस्मृति को सारे अरे चल हट, आदमी हटाओ इसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और एआईएम के प्रवक्ता शोएब जमाई। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने योगी जी को चैलेंज किया है कि 2027 के चुनाव में हम भी यूपी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इसी चीज को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता शोएब जमाई बार बार योगी जी के लिए कुछ अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। फिर डिबेट में बैठे सभी लोगों ने ओवैसी के प्रवक्ता को डिबेट में जमकर धोया है और जमकर जवाब दिया है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी आप लोगों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है उतना ही सिर पर टोपी लगाने वाले का भी है। उन्होंने कहा, मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। तो ये मुश्किलें पैदा करेगी बीजेपी के लिए। गौरव भाटिया जी, एमआईएम की एंट्री। देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा, ये वो पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, और योगी आदित्यनाथ जी वो नेता हैं जिसने आसमान भी छू लिया और पैर भी धरती पे। इनकी कोई तुलना नहीं है। कौन डरपोक कायर बुजदिल ये कह रहा है, पहले हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले याद करिए, इन्हीं का वो सांप्रदायिक बयान था भड़काऊ, जिसमें इन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और उसके बाद जब न्यायालय गया चित्रा जी तो इन्होंने कहा मैंने तो ये बात बोली ही नहीं थी। अब बताइए, इतने बुजदिल, इतने कायर, लानत है ऐसे नेता पे जो भड़काऊ बयान दे। वो एक गलती, दूसरी इतना कायर है कि कोर्ट में कहे मैंने कहा ही नहीं है। तो ये कायर अकबरुद्दीन ओवैसी, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत मैं आपको बताता हूं। 2022 का चुनाव याद करिए उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं आपको बताता हूं। ये आए वहां कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 4 डेप्यूटी सीएम देंगे मुसलमान जी। आपको मालूम है करीब 38 सीटों पे लड़े, 38 सीटों में जीते एक भी नहीं, जमानत जब्त हुई 37 में। गजब बेइज्जती है। 38 में 37 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। ये है एआईएमआईएम, जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, जो संविधान के विपरीत है। तीसरी बात अब करते हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं बुरके वाली मेयर बनेगी मुंबई में जी, कभी कहते हैं बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश में बुरके वाली मुख्यमंत्री बनेगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, ये सबको हक देता है चुनाव लड़े, पार्टी की संख्या ज्यादा होगी तो सरकार बनाएगी। ये लेकिन बार बार बुरके वाली कहने का मकसद क्या है? रूढ़िवादी सोच, महिला को केवल राजनीतिक उपकरण समझना और उनकी इज्जत ना करना। वरना मैं पूछता हूं, पहले भाग में कितनी अध्यक्ष एआईएमआईएम की ये पार्टी चित्रा जी 1927 से है, बुरके वाली बनाई है। दूसरी, कितने सांसद बुरके वाले हैं? और मैं पूछता हूं,
क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से इस्तीफा देके किसी बुरके वाली को चुनाव लड़ाएंगे? डॉक्टर शोएब जमई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में लगातार आप लोग हर सीटों पर जमानत जब्त करवा रहे हैं, अब बुरके वाली बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, मतलब ऐसा लग रहा है खाली धमकी से थोड़ी ना चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। शोएब जमई साहब, अपनी हैसियत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है। जमई जी फिर धमकी देते रहिएगा। देखिए, एक कहावत है ना कि एक मशहूर शेर है कि जिनकी अपनी लंगोटियां फटी पड़ी है वो हमारी पगड़ी उछालने चले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो उनका अंदाज, वो कायर नहीं है, वो फायर है। और जब फायर अंदाज में उन्होंने कहा तो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो तोतलाने लगे, कायर है जी। तो काहे 15 मिनट का जाप पिछले 10 साल से जप रहे हो, हर चुनाव में, हर डिबेट में, 15 मिनट बोलते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, 15 मिनट बोलते ही सबको डराने लग जाते हो आप, क्यों, क्या ऐसी वजह है? तो भाई कौन फायर है कौन कायर है वो साफ तौर पर दिखता है। अब अभी कभी कहते हैं कि यहाँ से कि 15 मिनट बाकी है, मैं 15 मिनट डिबेट करूँगा, तो भाई उसमें खबर बन जाएगी। तो इससे पता चलता है ना कि किसकी क्या हैसियत है। हैसियत बस इतनी है कि जीएमसी के ये हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल इलेक्शन था उसमें प्रधानमंत्री जी सब गए, सारे योगी आदित्यनाथ भी ले गए आप हैदराबाद में, लेकिन बीजेपी टाई टाई फीस हो गई, एमआईएम की सीटें जितनी थी उससे ज़्यादा और बढ़ गई कि एक बल्दिया के चुनाव में प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा और वहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। तो ये हैसियत है। ये प्लीज डॉक्टर शोएब जमई जी, ये जो भाषा है ना ये बहुत गलत है। डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है शोएब जमई जी। लेकिन प्लीज इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा, टीवी डिबेट में प्लीज नहीं। और आइंदा से आप बोलेंगे मैं आपको फ्रेम से हटा दूंगी, ये बिल्कुल गलत। आप 3 बार बोल चुके हैं, आप 3 बार बोल चुके हैं, हमें भी पता है। डॉक्टर शोएब जमई आप 3 बार बोल चुके हैं, मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आखिरी बार वार्न कर रही हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी हेमंत विश्व शर्मा हमारे साथ टीवी पर नहीं है, अभी मैं तो आपको इजाजत नहीं दे सकती ना प्लीज। और व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा तो खुद भी व्यक्तिगत झेलने के लिए तैयार रहिएगा, बाद में रोना शुरू मत कर दीजिएगा, बाद में रोना शुरू मत कीजिएगा, बाद में रोना शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है। गौरव भाटिया सर दूसरों का लंगोट क्यों देखने जाते हैं, ये कोई भाषा है टीवी पर, ये कोई भाषा है टीवी पर? गौरव भाटिया जी, गौरव जी की लंगोट तो सारे देश ने देखा है। प्लीज शोएब जमई को हटाइए फ्रेम से, शोएब जमई को फ्रेम से हटाइए। ये इतने गलत और घटिया बात है कि बैठकर मैं यहाँ पर टीवी डिबेट का इतना स्तर नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। और शोएब जमई से पूछिए कि अगर अभद्रता वो करेंगे तो मैं उनको डिबेट में शामिल नहीं करूंगी, करते रहेंगे वो अपनी राजनीति, लेकिन इस तरह के घटिया शब्दों के लिए टीवी पर कतई जगह नहीं दी जा सकती है। गौरव भाटिया जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं रोहित अग्रवाल जी के पास आऊंगी। गौरव भाटिया। चित्रा जी, सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री के लिए जो लोकप्रिय भी है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना और किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अच्छा है पूरा देश एबीपी न्यूज़ देखता है और साथ में देख रहा है कि कितनी घटिया और 2 कौड़ी की राजनीति ये लोग करते हैं, इसीलिए इनकी पार्टी का ये हाल है। हमने 2 बातें उठाई और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करके नहीं उठाई। पहली, एआईएमआईएम जिसके नाम में मुस्लिमीन लगा है, गैर संवैधानिक है, अध्यक्ष एक बुरके वाली को क्यों नहीं बनाता है? और क्या असदुद्दीन ओवैसी इस्तीफा देंगे अपनी सीट से कि एक सांसद नेत्री बुरके वाली बन सके उनकी पार्टी से? कोई उत्तर नहीं दे पाए, इधर उधर की बात करने लगे। और इसकी वजह क्या है? देखिए, आप पूछ लीजिएगा, गीदड़ है अकबरुद्दीन ओवैसी। और मैं क्यों कहता हूं, आपने गलत बात बोली, गैर कानूनी बात बोली, आपने 100 करोड़ हिंदुओं को उकसाने के लिए कहा कि 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, लेकिन वो कह के आप में तो इतनी मर्दानगी नहीं है कि आप कोर्ट में कहे हाँ मैंने कहा था, जो सजा होगी मैं भुगतूंगा। कोर्ट में आपने कहा मैं नहीं जानता, मैंने नहीं कहा, झूठा वीडियो। ये दर्शाता है कैसे ये अपने वोट बैंक को भी ठगते हैं और इसीलिए जो मुसलमान हैं उनको भी भरोसा नहीं है इन टोपीबाजों पे। अभी देखिए, प्रवक्ता टोपी नहीं पहनते थे, चुनाव आने लगे टोपी निकाल के पहन कर
उसकी वोट मिल जाएंगे। लेकिन आज सवाल ये रहेगा, अब मैं एक जानकारी देके अपनी बात को अंत करूंगा। आपको याद है ट्रिपल तलाक का मुकदमा, इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी थी जिसके असदुद्दीन ओवैसी मेंबर हैं। इन्होंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं है कि ट्रिपल तलाक में वो ऑब्जेक्शन कर सके, क्योंकि मर्द जो होते हैं मुसलमान उनमें ज्यादा काबिलियत होती है और जो मुस्लिम महिला होती है उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, हाँ। प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे, बहु विवाह करके करोगे, जहां सारी गलत प्रथाएं हैं उनके खिलाफ तो बोल नहीं पाते हो, सिर्फ वोट पाने के लिए इस तरह के बयान देते। वैसे तो नेताजी ने कोई अच्छा काम किया नहीं कि मैं गिना सकूं, लेकिन उनका जो बयान बच्चों को बढ़ाने के संदर्भ में आया है, इस पर आप जवाब जरूर दे दीजिए। वो क्या हमारे से एक नारा देंगे, हम दो, हमारे 2 दर्जन बच्चे, हमारे 8 बच्चे हैं। शौकत अली बताते हैं जो MIM के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके खुद 8 बच्चे हैं, उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं, उनकी माता की उम्र 97 साल है और वो दावा करते हैं कि उनके कम से कम 72 नाती पोते हैं। और कह रहे हैं हमारी तादाद से पूरे परिवार ने मिलकर देश के लिए क्या किया। शोएब जमई जी जरा इसके बारे में भी बताइए। और MIM के आपके मुखिया, उनके तो 6 बच्चे हैं, उनके छोटे भाई जो आग उगलने वाला बयान देते हैं उनके 2 बच्चे हैं, ओवैसी साहब के पिता के 2 ही बच्चे थे। तो अब शोएब जमई जी अलग ही नैरेटिव आप लोग इस देश में गढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ा के क्या करेंगे शोएब जमई जी? नहीं, बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है, लेकिन ये भी तो रिसर्च किया होगा कि मोहन भागवत जी ने खुद हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत दी। 3 बच्चे उत्तर प्रदेश में ज्यादा हर नहीं, दिन 3 कोई बच्चे, पिंकी चौधरी 16 97 और एक परिवार में 97 बच्चे नहीं बच्चे पैदा। अरे भाई आप भूल गए क्या, बीजेपी के जो यहाँ के सांसद हैं, एक बाबा हैं, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को 6-6 बच्चे पैदा करना चाहिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। कौन से महाराज हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। अभी यहाँ से सारे हिंदुत्व ग्रुप जो है रोज़ाना कहते हैं हम 25,000 रुपया इनाम देंगे हिंदू परिवारों को अगर वो 3 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें। तो बच्चे पैदा करने वाली अपील तो सारे हिंदू नेता करते हैं, खुद यहाँ से RSS के लोग करते हैं, जगह जगह कैंप लगा के करते हैं, VHP के लोग करते हैं बाकायदा। क्यों भाई, आप हिंदू बहनों को क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं? वो तो आपके अध्यक्ष समझ रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके 16 उनके 8 बदतमीजी कर रहा है, बच्चे पैदा क्या करें। बदतमीजी बोल रहा है, वो क्या बदतमीजी बोल रहा है, इसको बंद कर शब्द को। आराम से, क्या बदतमीजी कर रहा है, आप बदतमीजी कर रहे हैं ना, मैंने बच्चा बनने की मशीन ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हारे लिए है। उनके परिवार, कुरान में औरत को खेत माना गया है, नहीं माना गया तो बताइए मुझे। तुम्हारे कुरान में खेत माना गया है औरत को, है? अरे भाई जाओ यार, मनुस्मृति उठा के देख लो ना, मनुस्मृति उठा के देख लो क्या बातें हैं उसमें। हमारे लिए तो मनुस्मृति उठा के देख लीजिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो बच्चा पैदा करने वाला नैरेटिव है वो आपके नेताओं ने दिया, मनुस्मृति को सारे RSS के नेताओं ने दिया। आप लोग बोलिए क्या लिखा है मनुस्मृति में, क्या लिखा है मनुस्मृति में? डॉक्टर शोएब जमई जी बताइए। मैंने कुरान तो नहीं पढ़ी, लेकिन मनुस्मृति का थोड़ा सा ज्ञान है, आप बताइए शोएब जमई, जरा दिखाइए क्या लिखा है मनुस्मृति में, क्या लिखा है मनुस्मृति में शोएब जमई? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में खेत माना गया है, लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है कुरान में? कुरान नहीं पढ़ी, मैं उसको नहीं बता पाऊंगी, मनुस्मृति के बारे में मैं जानकारी दे पाऊंगी। शोएब जमई जी क्या लिखा है मनुस्मृति में? रेफरेंस दीजिए आप। शोएब जमई जी क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति में? मैं पूछ रहा हूँ कुरान का कौन सा? शोएब जमई जी क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति में? के नेता ने जो कहा कुरान के बारे में, अभी मैं पूछ लूंगी, किसी के भी धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शोएब जमई जी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? हमें किसी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? टिप्पणी नहीं करता हूँ। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है शोएब जमई? मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। मनुस्मृति को बदनाम करना छोड़ दीजिए। डॉक्टर शोएब जमई अब सुन लीजिए, जरा दिखाइए मनुस्मृति शोएब जमई को। जो परिवार के साथ हैं वो परिवार के साथ रहेंगे। शोएब जमई यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति का श्लोक है। अरे भाई मनुस्मृति का श्लोक है। इस्लाम ने तो महिलाओं को अधिकार दिए, प्रॉपर्टी के अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया। आपको क्या पता है? अरे आप लोग भड़का कर, एक सेकंड शोएब जमई जी, कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं मुसलमानों के, कितने लोगों की जिंदगी अच्छी है,
बच्चे पैदा करके वो बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे पलेंगे? डॉक्टर शोएब जमई जी, अब मेरी बात सुनिए। 2000 नहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। 2022 में मैंने जाकर रिपोर्टिंग की थी मैनपुरी में। मेरी स्टोरी सुनिए। एक व्यक्ति जिसके, मेरी बात सुनिए, जिसके 19 बच्चे थे, पहला बच्चा वो मुस्लिम समुदाय से थे। मैं उनके घर गई, मेरी बात सुनिए शोएब जमई जी, मैनपुरी में जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसके 19 बच्चे थे, उनके 3 बीवियां थीं। पहला बच्चा 32 साल का था, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था। मैंने पूछा पालेंगे कैसे इन बच्चों को? उनका जवाब आता है मोदी हमें देता नहीं खाने को, नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये नहीं करता है, मोदी जी ठेका लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर 20-20 बच्चों का। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज की ये डिबेट आप सभी को कैसी लगी है और शोएब जमाई के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप लोगों को देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।